नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज पीके क्लासेस में मैं आपके लिए मॉडर्न प्रैक्टिस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मैनेजमेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर ऑन ईडीएम, ईसीएम, एजीएम, एलबीएम एंड अल्ट्रासोनिक मशीनिंग पर बताने वाला हूं। तो मॉडर्न प्रैक्टिसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मैनेजमेंट 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न फॉर आरजीपीवी, डिप्लोमा, IOCL, RRB, ITI एंड गेट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। ये 4 मशीनिंग प्रोसेस दी हुई है, इसमें से कौन सी है जो अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ECM जो है ये हमारी क्या है? अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। सेकंड, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग कैन आल्सो बी कॉल्ड एज। जो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग होती है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? नॉन कॉन्टैक्टिंग मशीनिंग। मींस ये नॉन कॉन्टैक्टिंग मशीनिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग मतलब ईडीएम, ईडीएम मतलब इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस, द वर्क पीस इज कनेक्टेड टू। वर्क पीस किससे कनेक्ट होता है? पॉजिटिव। मींस इसका करेक्ट ऑप्शन ए, पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, तो दोस्तों यदि आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन द मेटल इज रिमूव्ड बाय इरोजन caused by rapidly recurring spark discharge between the tool and work, the process is known as। वह कौन सी प्रोसेस है जिसमें मेटल हमारा रिमूव्ड होता है? किसमें? इरोजन के कारण, जिसमें स्पार्क है जो डिस्चार्ज होती है, स्पार्क निकलती है और मेटल हमारा इरोजन के कारण क्या होता है? रिमूव होता है। तो वो हमारी कहलाती है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, ईडीएम। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ईडीएम। लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मशीनिंग। जो लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस है इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? थिन मटेरियल। लेजर बीम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? थिन मतलब पतला, बहुत हल्का, लाइट और थिन मटेरियल्स में हम किसका उपयोग करते हैं? लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। द कटिंग टूल यूज्ड इन द स्पार्क इरोजन मशीनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड। जो हमारा कटिंग टूल है वो स्पार्क इरोजन मशीनिंग प्रोसेस में किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रोड। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन द टूल इज मेड ऑफ। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन में जो टूल है वो किसका बना होता है? किस मटेरियल का टूल होता है जो हम उपयोग करते हैं? ब्रास एंड कॉपर। किसका टूल होता है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में? ब्रास एंड कॉपर का टूल होता है। द मशीनिंग मेथड विच यूज एब्रेसिव सलरी इज नोन एज। वह कौन सी मशीनिंग प्रक्रिया है जिसमें एब्रेसिव सलरी को उपयोग किया जाता है? वो कहलाती है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। मींस अल्ट्रासोनिक मशीनिंग जो प्रोसेस होती है इसमें हम किसका उपयोग करते हैं? इस मेथड में एब्रेसिव सलरी का यूज किया जाता है। डाई इलेक्ट्रिक इज यूज्ड इन। जो डाई इलेक्ट्रिक है इसका उपयोग हम किस में करते हैं? ईडीएम, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग जो होती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? डाई इलेक्ट्रिक। In which of the following methods in electrolyte is used? In which of the following methods in electrolyte is used? ये 4 मेथड दी हुई है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट किस में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन 4 में से किसमें इलेक्ट्रोलाइट का यूज होता है? अल्ट्रासोनिक, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, लेजर बीम मशीनिंग या एब्रेसिव जेट मशीनिंग। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसका उपयोग हम किस में करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ECM। इसको हम किस नाम से जानते हैं? ECM। लेजर स्टैंड फॉर, लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
इन इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग वर्क पीस इज हेल्ड इन, जो इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग होती है उसमें वर्क पीस हेल्ड कहाँ पे हेल्ड होता है, कहाँ पे हम वर्क पीस को हेल्ड करते हैं, वैक्यूम चेंबर। कैसा चेंबर होता है दोस्तों, वैक्यूम चेंबर के अंदर हम वर्क पीस को हेल्ड करते हैं। किस प्रकार की मशीनिंग में, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रक्रिया में। EDM यूज द फॉलोइंग डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड्स। जो इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग होती है, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में हम निम्नलिखित में से किस डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का उपयोग करते हैं, केरोसिन, वाटर, ऑयल या सभी का। तो जो EDM है उसमें हम किसका उपयोग करते हैं, केरोसिन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, केरोसिन यूज्ड एज ए डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। इन आयरन बीम मशीनिंग प्रोसेस द मेटल इज रिमूव्ड बाय, जो आयरन बीम मशीनिंग प्रक्रिया होती है उसमें मेटल रिमूव किससे होता है, स्पटरिंग प्रोसेस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, स्पटरिंग प्रोसेस के द्वारा है, जो धातु को काटते हैं, मेटल को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन ECM प्रोसेस। अभी आपने EDM में देखा तो EDM में डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में केरोसिन उपयोग होते हैं। अब ECM प्रोसेस में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, ब्राइन सॉल्यूशन। ऑप्शन सी है जो इसका करेक्ट है, ब्राइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह आपका MPM सब्जेक्ट का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। कंप्लीट सिलेबस के आपको MCQ मिलेंगे मॉडर्न, प्रैक्टिस, मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट से संबंधित। तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इन एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस द एब्रेसिव पार्टिकल शुड बी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एब्रेसिव जेट मशीनिंग जो प्रोसेस होती है इसमें द एब्रेसिव पार्टिकल शुड बी, एब्रेसिव पार्टिकल कैसा होता है, इर्रेगुलर शेप का। ऑप्शन सी है जो इसका करेक्ट है, इर्रेगुलर शेप। द साइज ऑफ, क्वेश्चन नंबर 17, द साइज ऑफ एब्रेसिव ग्रेन्स इन एब्रेसिव जेट मशीनिंग वेरीज बिटवीन। मीन्स जो एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रक्रिया होती है इसमें एब्रेसिव ग्रेन की जो साइज होती है, पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो वेरी कितनी करती है, तो ये आपका 10 to 15 माइक्रोन्स, बी इज करेक्ट, 10 to 15 माइक्रोन्स में वेरी करती है। ओके, द मेन फंक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूइड, जो कटिंग फ्लूइड होता है, जो हम ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोसेस के दौरान हम जो कटिंग फ्लूइड्स को उपयोग करते हैं उसका पर्पज क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है। तो हम किसको करते हैं, कूल द टूल एंड वर्कपीस। जो हमारा कटिंग टूल्स होता है ये घर्षण के कारण गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा करना और वर्कपीस को भी कूल करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस इज रिमूव्ड बाय। जो ECM मशीनिंग प्रक्रिया है इसमें मेटल्स हम कैसे रिमूव करते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, आयोनाइजेशन एंड शेयरिंग नहीं, माइग्रेशन ऑफ आयंस टूवर्ड द टूल। मींस जो ECM प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इसमें मेटल्स को रिमूव किया जाता है, माइग्रेशन ऑफ आयंस टूवर्ड द टूल, डी इज करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों पार्ट 1 का, लेजर बीम मशीनिंग स्टैंड फॉर LBM। LBM का फुल फॉर्म क्या है, लेजर बीम मशीनिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट, लेजर बीम मशीनिंग। तो आपके जो एग्जाम है उसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जैसे अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का फुल फॉर्म UM पूछ ले क्या है, ECM का फुल फॉर्म क्या है, EDM का फुल फॉर्म क्या है। तो जो अनकन्वेंशनल मशीन टूल्स हैं इनके सभी के फुल फॉर्म आपको आना जरूरी है। तो दोस्तों ये पार्ट 1 था जिसमें आपके MCQ 20 क्वेश्चन हैं जो आपके फर्स्ट टॉपिक MPM सब्जेक्ट के हैं अनकन्वेंशनल मशीन टूल से। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।